तो यार जोसा काउंसलिंग मॉक अलॉटमेंट 2 आज कहीं ना कहीं आपका 1 बजे तक आ जा रहा होगा। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30। वीडियो बना क्यों रहे हैं? ताकि आपको कुछ अर्जेंट अपडेट दे सकें, ताकि आपको बता सकें कि भाई आप कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ आपने गलती की होगी और उस गलती को सही कैसे करना है, ताकि आपकी अगर अच्छी रैंक है तो आपको सीसेप तक का वेट ना करना पड़े, जोसा में ही आपको एक सीट मिल जा रही हो। जैसे मान लीजिए अच्छी रैंक क्या है, अगर आप NIT टारगेट कर रहे हैं तो 50K रैंक के अगर आपके अंदर है तो आपको एक NIT में, मतलब NIT में CSE ब्रांच जो है वो मिल जाती है 50K तक। और अगर आप बात करो तो 60-70K तक जो है NIT जो है वो क्लोज। अब अगर इस रैंक पे भी आपको कोई NIT अलॉट नहीं हो रही है तो पक्का आपने चॉइस फिलिंग में कोई ना कोई गलती करी है, राइट। तो अब वही देखेंगे कि आपने कहाँ गलती करी है। आपके पास मॉक अलॉटमेंट 2 आ जा रहा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं, कौन से कॉलेजेस अलॉट नहीं हो रहे हैं। अलॉट नहीं हो रहे हैं उसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर अलॉट हो रहे हैं तो और क्या बेटर अलॉट हो सकता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। तो अगर हम शेड्यूल की बात करें तो 10 जून यानी कि आज 1 बजे आपका मॉक अलॉटमेंट 2 आ जा रहा होगा और उसके बाद आपके पास 11 तारीख को यानी कि कल 5 बजे तक का टाइम है अपनी चॉइस फिलिंग सही करने का। उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हम हर वीडियो में चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया कल तक का टाइम है, कल तक अपनी चॉइस फिलिंग सही कर लो। अब चॉइस फिलिंग में आप गलती क्या कर सकते हैं? आज आपका मॉक अलॉटमेंट 2 आएगा। मॉक अलॉटमेंट में 2 में मान लीजिए आपने ये सारे कॉलेजेस भरे थे, ठीक है। अब इसमें से आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया, राइट। अब आपने चॉइस फिलिंग गलत करी, आपको लगता है कि ये वाला कॉलेज ज़्यादा अच्छा था लेकिन ये आपने नीचे भर दिया। और अगर ये चॉइस फिलिंग लॉक आपने कर दी तो जो भी आगे की प्रोसेस होगी, फ्लोट होगा, स्लाइड होगा, कुछ भी होगा, वो ऊपर के कॉलेजेस में होगा, वो यहाँ नीचे के कॉलेजेस में नहीं हो रहा होगा। तो चॉइस फिलिंग सही करना ज़रूरी है। एक गलती और आपके पूरे के पूरे जो 4 साल है वो बर्बाद हो जा रहे होंगे। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग बनाई, ये आपने कॉलेजेस डाले, राइट। अब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी चॉइस फिलिंग के बारे में, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी काउंसलिंग के बारे में, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कॉलेजेस के बारे में, कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में, राइट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वाले कॉलेज पे आप आए, आपकी रैंक पे ये कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, लेकिन जो आपकी रैंक पे अच्छे कॉलेजेस अलॉट हो सकते थे वो आपने नीचे डाल दिए क्योंकि आपको कॉलेजेस के बारे में जानकारी नहीं थी। अब कॉलेजेस के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, चॉइस फिलिंग के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, ताकि आप ये वाली मिस्टेक ना करें। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको studentkhabir.com पे जाना है। studentkhabir.com पे आपको चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा जोसा का, यूज चॉइस टूल करेंगे। अब मान लीजिए जो मेरी रैंक है, मेरी एक रैंक मैं अपनी डाल देता हूँ कि चलिए मेरी रैंक है 25,000, यहाँ मैंने 25,000 अपनी रैंक डाल दी, राइट। यहाँ पे आपने कैटेगरी डाल दी, यहाँ मैं ओपन कैटेगरी डाल देता हूँ, ठीक है। कोटा अगर आपके पास कोई है, आप किसी कोटा से देख रहे हैं, आप कोटा डाल सकते हैं। और आपको अगर किसी ब्रांच के थ्रू देखना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपने करी जनरेट चॉइस लिस्ट, जैसे ही आप यहाँ जनरेट चॉइस लिस्ट करेंगे यहाँ पे वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट बन जाएगी जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग पहले से बना रखी है तो इन कॉलेजेस से जाओ और उन कॉलेजेस को टिक कर दो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ऊपर के 3-4 कॉलेजेस टिक कर दिए, ये मैंने अपनी काउंसलिंग में डाले थे, चॉइस फिलिंग में डाले थे, राइट। और ये मैंने यहाँ से ये कर दिए और यहाँ पे मैं दबा दूंगा व्यू। ये चॉइस फिलिंग जो मैंने करी हुई थी, जो मैंने अपने पोर्टल पे डाल दी और यहाँ पे हमने डाल दिया वो। अब यहाँ पे आपको 3 कलर में जो है वो कॉलेजेस दिख रहे होंगे, रेड, येलो और ग्रीन। अब जो रेड कलर के कॉलेजेस हैं ये आपको साफ साफ बता रहे हैं कि भैया ये आपको कॉलेजेस नहीं मिलने वाले, आपकी रैंक कम है, आपकी रैंक ज़्यादा है, आपको इस रैंक पे ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। येलो कलर के जो कॉलेजेस हैं, इस केस में नहीं दिखा रहा है, आपकी रैंक पे अगर येलो कलर से कॉलेजेस आते हैं उसका मतलब होता है कि 50-50 चांसेस हैं आपको वो कॉलेजेस मिलने के। और वहीं पे अगर ग्रीन कलर से कॉलेज दिखा रहा है इसका मतलब है कि ये कॉलेजेस आपको 100% मिल रहे होंगे। अब अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत करी है तो ये देखिए, ये गलत चॉइस फिलिंग, दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये उतना अच्छा कॉलेज नहीं है जितना जितना आप इसको सोच रहे हो, और आपने इसको इतना ऊपर डाल दिया, आपको यही अलॉट हो जाएगा। और इससे बेटर जो कॉलेज थे वो आपने कॉलेज नीचे डाल दिए। ये टूल आपको कमांड दे रहा होगा तो कुछ भी नहीं करना है, चॉइस फिलिंग में इसको नीचे कर देना है,
राइट। उसके बाद फिर ये दिखा रहा है माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर, ये वाला जो कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस में देखिए ये आपको बता देगा कि भैया ये कॉलेजेस और नीचे होने चाहिए, आपकी रैंक पे आपको इससे बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो अपनी चॉइस फिलिंग सही कर लो। ये यहीं से कमांड दे रहा है, आपको किसी भैया की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दीदी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी सर की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस चॉइस फिलिंग टूल पे जाना है और सिर्फ अपनी रैंक एंटर करनी है और यहाँ पे आपकी पूरी चॉइस फिलिंग आपको बन के मिल जा रही होगी। अगर चॉइस फिलिंग कर ली है, पता चल गया है कि मुझे कौन से कॉलेज जाना है, कहाँ कहाँ जाने में कंफर्टेबल हूँ, तो इस पे वो कॉलेजेस आप सिलेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग को चेक भी कर सकते हैं। ये आपको बता दे रहा होगा कि कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। जो मिल रहे होंगे वहाँ से अपन अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। है बिल्कुल आसान। क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है, गूगल पे, वहाँ पे आपको ये चॉइस फिलिंग टूल जो है वो मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी काउंसलिंग जैसा नहीं है कि आपको दोबारा मौका मिलेगा, राउंड 2 में मौका मिलेगा, राउंड 3 में मौका मिलेगा। ये एक बार आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो गई कल 5 बजे तक, 11 तारीख को 5 बजे तक, उसके बाद आप सिर्फ 3 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्लोट यूज़ करेंगे क्योंकि भाई बेटर तो सबको चाहिए। लेकिन अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग करी होगी तो फिर आप चाहे फ्लोट यूज़ कर लेना, चाहे आप स्लाइड यूज़ कर लेना, आपको कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉलेज के नीचे, ख़राब कॉलेज के नीचे अच्छे कॉलेज डाल रखे हैं तो हमेशा अपनी चॉइस फिलिंग हमें कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग टूल का मैंने आपको बता ही दिया है। चॉइस फिलिंग टूल आपको जैसा बताएगा आप वैसे कॉलेजेस डाल दीजिए, जो बेस्ट कॉलेज होगा आपको आपकी रैंक पे वो मिल जाएगा, राइट। फिर भी एक बार देख लेते हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे बनानी है। जो कॉलेजेस आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिलेंगे या उनका कट ऑफ आपकी रैंक से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, राइट, जैसे 10,000 ज़्यादा जा रहा है, 5,000 जा रहा है, इतना ज़्यादा जा रहा है, उनको आप ऊपर डाल दो। ठीक है, अब उन कॉलेजेस में क्या है कि कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपको मिल सकती हैं। अगर आप ब्रांच से कंफर्टेबल हो, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करने में, तो आप उन कॉलेजेस की वो वाली ब्रांचेस डाल दो, ताकि आपके पास एक स्लाइड का ऑप्शन रहे कि आपने वो वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई हम वो कॉलेज ले लेते हैं, अच्छा कॉलेज है, अगर स्लाइड में हमें कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए। तो एक ये तरीका है इस चॉइस फिलिंग को करने का। दूसरा ये है कि एक गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है कि ये कॉलेज डाला, ये कॉलेज डाला, ये कॉलेज डाला, ये कॉलेज डाला, अब इन चारों से जो अच्छा कॉलेज था वो आपने 5वें नंबर पर डाल दिया। ठीक है, जैसे ये मीडियोकर कॉलेज है और ये अच्छा कॉलेज आपने डाल दिया 5वें नंबर पर, फिर उसके बाद आपने अपनी लिस्ट चालू कर दी, फिर आपने ऐसे ही कर दिया, मीडियोकर डाल दिया, मीडियोकर डाल दिया, मीडियोकर डाल दिया। आपकी चॉइस फिलिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो यहीं ख़त्म हो जा रही होगी। इसके बाद आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, ना इससे अच्छे कॉलेज जो आपने नीचे डाले वो नहीं मिलेंगे। चॉइस फिलिंग जब भी होगी वो ऊपर की तरफ ही होगी, मतलब जो भी आपके नेक्स्ट प्रोसेस होंगे वो हमेशा अपग्रेड में जाएंगे, तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे वाले से गवर्नमेंट वेबसाइट को, पोर्टल को, कंप्यूटर वहाँ से जो भी बैठे उनको कोई मतलब नहीं है। ये चॉइस फिलिंग आपने बनाई है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि भाई ये चॉइस फिलिंग एक ह्यूमन ने बनाई है और उसको यही चाहिए था, इसलिए उसने ये वाली चॉइस फिलिंग बनाई है। तो अब अगर उसको यही चाहिए तो हम उसको यही दे देते हैं। अच्छा उसने उससे नीचे डाल दिया, उनको कोई लेना देना नहीं है, ना आपको फ़ोन करेंगे ना आपको कुछ करेंगे कि भैया आपने अच्छा कॉलेज नीचे डाल रखा है, इसको ऊपर कर लो, कर भी नहीं सकते, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई। तो उससे बेटर क्या है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट टूल्स यूज़ करो। स्मार्ट टूल्स कहाँ मिलेंगे, studentkhbri.com पे जाना है, चॉइस फिलिंग टूल के सेक्शन में जोसा का चॉइस फिलिंग टूल मिलेगा, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है, मेंटरशिप है। अब अगर जोसा में कुछ अलॉट नहीं हो रहा, जोसा काउंसलिंग कर ली, जानना चाह रहे हैं सीसेम में क्या मिल सकता है, सीसेप काउंसलिंग कैसे करनी है, सीसेप की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीसेप में किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहता है, ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटर बेटर बता सकता है कि आपको सबसे पहले राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। चॉइस फिलिंग होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको क्या फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, विड्रॉल, जो भी उसके प्रोसेस रहते हैं, किसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटरशिप में आप ले सकते हैं। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपकी रैंक में बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा उसको दिलाने की जिम्मेदारी जो होगी वो हमारी होगी। उसके लिए आप मेंटरशिप ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग टूल जो है जोसा का, आपके पास मौका है, अभी भी मौका है। अगर मौका अलॉटमेंट 2 में कुछ अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो चाह रहे थे वो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो भाई जोसा का चॉइस फिलिंग टूल यूज़ करो।
राइट। जोसा का चॉइस फिलिंग टूल यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कि आपने चॉइस फिलिंग में कहाँ गड़बड़ करी है। चॉइस फिलिंग करनी ही नहीं आती थी, हमने तो ऐसे ही उसमें धुएं में लठ मारा हुआ है। तो भैया इससे अपनी चॉइस फिलिंग करा लो। चॉइस फिलिंग कराओगे, एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपके आगे आने वाले 4 साल बढ़िया रहेंगे। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, रैंक के बेसिस पे चॉइस फिलिंग होती है। अब अगर आपकी रैंक है ही नहीं तो आपको तो वैसे भी कोई कॉलेज अलॉट होगा नहीं। रैंक अगर आपकी बहुत ज़्यादा आ गई है तो फिर सीसेट पे फोकस करो भैया। जेई एडवांस वाला केस है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रैंक आईआईटी मिल जाएगी, और ये भी 20,000 एक एस्टिमेटेड रैंक है, इससे कम पे ही मिलेगी, राइट। एनआईटी चाहिए, सीएस ब्रांच चाहिए, 50,000 रैंक। फिर इसके बाद जो भी है, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी है फिर भैया अपनी कहानी होगी सीसेब में, ठीक है। सीसेब अकेली काउंसलिंग करने का कोई सेंस नहीं है। सीसेब के साथ आपको अपने स्टेट की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपके एक अच्छे कॉलेजेस के जो चांसेस हैं वो बन रहे होंगे। तो अब सीसेब की काउंसलिंग हो रही है, स्टेट की काउंसलिंग हो रही है, जो सही काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रेडिक्टर्स अवेलेबल हैं, चॉइस फिलिंग टूल्स अवेलेबल हैं, मेंटोर्स अवेलेबल हैं। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, चैनल पर बने रहिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.